ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा सबसे पहले हमें कौन सी सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को निराकार रूप में याद करके बैठो, क्योंकि आत्माओं को परमात्मा शिक्षा देते हैं ना। हर 5000 साल में इस संगम युग पर, कलयुग के अंत सत्युग के आदि के समय पर परमात्मा आकर हमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है ना, तो उस नए युग के बारे में जानकारी तो देनी पड़ेगी। और उस युग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस युग में जाने के लिए हमारे अंदर कैसे स्वभाव संस्कार होने चाहिए, तभी तो हम उस युग में जा सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले तो अशरीरी बनो, अपने स्वधर्म में टिको। आत्मा का स्वधर्म है शांति। अशरीरी अर्थात अपने को आत्मा समझो। मैं इस शरीर से न्यारी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का धर्म है शांत। मन मना भव का अर्थ क्या होता है? मामेकम याद करो। यह तो जानते हो ना, अब धर्म की ग्लानि है। सब धर्मों की ग्लानि हो गई है। उसमें भी मुख्य कौन सी धर्म की ग्लानि हुई है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। गीता में भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। यह श्लोक तो तुम जन जन्मांतर गाते आए हो, लेकिन कभी इसका अर्थ समझा? अब बाबा हमें अर्थ समझाते हैं। जब कलयुग के अंत में खास आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि हो जाती है, वह धर्म बिल्कुल ही गुम हो जाता है, तभी भगवान आकर इस सृष्टि पर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, गीता का पाठ तो करते आए हो ना, मेरी भी पूजा करते आए हो। मैं अब कहता हूँ मामेकम याद करो, अर्थात अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो निराकार रूप में, क्योंकि तुम सब पर विकारों अर्थात माया का परछाया पड़ गया है ना। अब मैं आया हूँ तुम सभी आत्माओं को माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मन मना भवो, क्योंकि तुमको अब वापस जाना है ना मेरे परम धाम में। कृष्ण होता तो करता मध्याजी भव, क्योंकि कृष्ण की दुनिया है सत्युगी। मध्याजी अर्थात अपने को देव आत्मा समझो। तो कृष्ण होता तो कहता मध्याजी भव, मध्याजीत भव। कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो, अपने को भी देवता समझ के। ज्ञान का दाता कोई कृष्ण थोड़ी है, वह तो निराकार शिव है ना। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को कहाँ जाना है? परम धाम में। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझो। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करते हो ना, हम बने हैं ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि अभी हम जो ज्ञान सुन रहे हैं वो शिव बाबा ने किसके मुख से सुनाया है? ब्रह्मा के मुख से सुनाया है। और अगर हम उस ज्ञान को सुन के उसको जीवन में धारण करके चलेंगे तो हम भी ब्राह्मण हो गए ना। तो तुम सब हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। अब बाबा कहते हैं मेरी इस सभा में जो मेरे पक्के बच्चे होते हैं, ब्राह्मणों की सभा ही जाके सत्युग में देव पद पाएगी। देखो, जब बहुत सारे बच्चे शिव बाबा को निराकार रूप में याद करते हैं ना, तो बहुत शांति छा जाती है, जिससे सन्नाटा हो जाता है। जैसे कई बार अच्छे योगी आत्माएं शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा छा जाता है ना, क्योंकि आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को मैं वापस ले जाने के लिए आया हूँ। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, काल अर्थात समय। जिस कहते हैं ना काल आ गया, अर्थात उस आत्मा का सब हिसाब किताब चुकतू हो गया, समय आ गया। अब शिव बाबा को क्या बोलते हैं? कालों का काल। अब इस सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू करने का समय आ गया है, क्योंकि शिव बाबा आ गए हैं ना। सभी का एक साथ हिसाब किताब चुकतू कराए, सभी को साथ ले जाएंगे।
मैं सबको लेने आया हूँ ना, और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा के तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ ना। मैंने ही तो गीता सुनाई थी। ये कौन बोलता है? शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा। देखो, तुम्हारे पर अब कलश रखा है। किसने? भगवान ने आकर हमारे पर कलश रखा है। कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं ना। कहते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण ने मटकी तोड़ी। अब वह मटकी काहे की है? बाबा प्रश्न पूछते हैं, वह मटकी काहे की है? अब तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है ना, उनको तोड़ना है। वो तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही वो मटकी फोड़ते हैं कि कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन ऐसी कुछ तो की करते हैं। लेकिन परमात्मा बाप कहते हैं उस रस्म का असली अर्थ क्या है? कि परमात्मा ने आकर तुम सबके ऊपर जो विकारों की मटकी रखी है ना, इसको तोड़ा था। अब फिर से तोड़ रहे हैं। फिर हमारे ऊपर कौन सा कलश रखेंगे? बाबा हमारे ऊपर कौन सा कलश रख रहे हैं? ज्ञान अमृत का कलश। विकारों की मटकी को तोड़ रहे हैं और ज्ञान अमृत का कलश हमें बाबा देते हैं। बाकी सत्युग में थोड़ी ऐसा कोई होता है। वहाँ ऐसी कोई बातें होती नहीं। ये तो भक्ति मार्ग की रीति रस्म है ना, जो अभी परमात्मा हमारे से कर रहे, हमारे को सिखा रहे हैं, हमारे को जो ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। जो भी हम धारणा कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग में रीति रस्म के का उसमें मनाया जाता है। रीति रस्म के रीति से मनाया जाता है। परंतु सत्युग में तो भक्ति मार्ग होता नहीं है। वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं होते हैं। न कृष्ण मुरली बजाते हैं जो गोपिकाएं आती हैं, न ऐसी कोई मटकी आदि फोड़ते हैं। गोपिकाएं तो असली तुम हो। अभी हम परमात्मा की सच्ची सच्ची गोपिकाएं हैं ना, जो परमात्मा का ये ज्ञान अमृत सुनते सुनते अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। गोपी वल्लभ की गोपिकाओं पर बाबा कहते हैं मेरी, मैं गोपी वल्लभ हूँ ना, वल्लभ अर्थात बाप। तुम सब गोपिकाओं का बाप हूँ ना मैं। तो अब तुम्हारे ऊपर जो जहर का कलश था, जहर अर्थात बाबा विकारों को जहर बोलते हैं, वह फोड़ अब ज्ञान अमृत का कलश रखता हूँ। देखो, आत्माओं का बाप परमात्मा आत्माओं को कितना सहज रीति बताते हैं ना। हम आजकल दुखी अशांत होते थे तो क्या क्या करते थे, और बाबा ने बहुत सहज तरीके से बताया है कि तुम्हारे ऊपर विकारों की मटकी है, तुम्हारे ऊपर जहर का कलश रखा हुआ है। आत्मा में जहर का कलश है। आत्मा एक जहर का कलश बन गई है। तो अब उस कलश को तोड़ना है बाबा की याद से। और फिर ये जो ज्ञान अमृत का कलश हमें दे रहे हैं, ये आत्मा में ज्ञान अमृत भरना है। तो आत्मा क्या बन जाएगी? ज्ञान अमृत का कलश बन जाएगी ना। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। परमात्मा को याद कर परमात्मा के एक एक ज्ञान रतन को समझने के लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि इसमें पवित्रता मुख्य है ना। भगवान को याद करने के लिए भी पवित्र रहते हैं ना। सुबह सुबह को स्नान आदि करके कहते हैं ना अब जो हुआ, लेकिन वो शरीर का स्नान हुआ, फिर भी मन में तो बातें आती रहती है ना। तो आत्मा को थोड़ी स्नान कराया। अब जब हम परमात्मा को पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं आपसे पवित्र रहूंगी, तो ये प्रतिज्ञा किया और बाबा की शक्ति हमें मिलती रहेगी। फिर बाबा का ज्ञान, बाबा की याद बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगी। फिर धीरे धीरे हमारी आत्मा ज्ञान का अमृत का कलश बन जाएगी। गोपिकाओं का वल्लभ बाप तो शिव बाबा है ना। कृष्ण को वल्लभ नहीं कहेंगे। वल्लभ अर्थात बाप। कृष्ण तो जब राधे से शादी करेगा, जब उसके खुद के बच्चे होंगे, तब उसको माँ बाप के रूप में बोलेंगे ना। कृष्ण के खुद के बच्चे उसको बाप बोलेंगे, और फिर राधे जब लक्ष्मी बनेगी तो उसको माँ बोलेंगी। कृष्ण नारायण बनेगा। वो कोई हमारे थोड़ी माँ बाप होंगे। हमारा आत्माओं का सबका बाप तो शिव है ना। हम सब थोड़ी कृष्ण और राधे को स्वयंवर के बाद जब शादी करेंगे तो उनको माँ बाप बोलेंगे।
वो तो उनके बच्चे बोलेंगे ना। असल में तो हमारा बाप कौन है? परमात्मा। लिखा है कि गोपिकाओं को भगाया। अब कृष्ण तो सत्य का प्रिंस है, वो थोड़ी वहां गोपिकाओं को भगाएगा। ये तो कलंक लगा है ना। असल में तो बाबा जब इस दुनिया में आते हैं तो ज्ञान सुनते हैं ना। तो ज्ञान सुनने के लिए जो भी आत्माओं को ज्ञान समझ में आता है, बाबा समझ में आ गया कि मेरा बाप आया है, वो अपना शरीर का भान भूल के सद्बुद्ध भूल के बाबा को याद करने लग जाते थे। अभी भी बच्चे करते हैं ना ऐसा। ये अभी का ही यादगार है, ये सत्युग का यादगार नहीं है कि कृष्ण ने गोपिकाएं भगाई। असल में तो बाबा का ये ज्ञान सुनने के कारण हम सब भाग भाग के बाबा के पास आते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा समझाते हैं जब कोई महात्मा कहे। अब कई महात्माएं कहते हैं ना कि हम शिवो हम हैं। तो बाबा कहते हैं तुम उन महात्माओं को बोल सकते हो कि एक तरफ कहते हो महान, यानी महान आत्मा है हम, फिर तुम अपने को परमात्मा अथवा शिवो हम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा होती है ना। परमात्मा तो सदैव शुद्धि है, वो पाप आत्मा थोड़ी बनते हैं जो हम उनको महात्मा कहें। तो अगर सन्यासी गुरु आत्माएं महात्मा हैं तो कभी पापात्मा भी बनी होंगी, तभी तो उनको महान आत्मा कहते हैं ना। परंतु फिर जो वो अपने को शिवोहम कहते हैं, ये कहना रॉन्ग है। क्योंकि शिवोहम अर्थात हम ही शिव हैं, और शिव का मतलब परमात्मा, यानी कि सदैव परम धाम में रहने वाली सर्वशक्तिवान आत्मा, जो सदैव शुद्ध पावन आत्माएं हैं। उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान पावन आत्मा है, क्योंकि पावन कहेंगे तो पतित भी लगाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा तो है ही, सदैव ही शुद्ध है, सदैव ही कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई भी आत्मा अगर कहती है हम शिवो हम हैं, हम ही शिव हैं, तो तुम उनको बोल सकते हो शिव मतलब निराकार परमात्मा, वो तो एक ही होता है। फिर तुम्हारे पास तो शरीर है, तुम कैसे शिवो हम हो सकते हो? तुम महान आत्मा हो। ये आपके ऊपर टाइटल ठीक है। दुनिया में लोगों के पास शास्त्रों की मत बहुत है, और हमारे पास सिर्फ कौन सी मत है? श्रीमत। श्रीमत हमें कौन दे रहा है? श्री श्री शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मुझे तुम सबको राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही खास सारा खेल बना हुआ है ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहेंगे जो माताएं अभी भगवान का ज्ञान सुनकर इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने में भगवान की मददगार बनी है। उन माताओं को ही हम क्या कह सकते हैं? वंदे मातरम, अर्थात आपकी जय हो। बाकी दुनिया में कई प्रकार की माताएं होती हैं जो बुरा कर्म भी करती हैं, उनके लिए थोड़ी बोलेंगे वंदे मातरम। ये वंदे मातरम कौन सी माताओं के लिए बोला जाता है? जो अभी भगवान के इस कार्य में मददगार बन रही है ना, उनके लिए ही बोला जाता है वंदे मातरम। तो बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हें हर बात का यथार्थ अर्थ समझाता हूँ ना, तो तुम्हें भी हर बात का यथार्थ अर्थ समझकर फिर उसको जीवन में धारण कर फिर औरों को सुनाना चाहिए। तभी तो हम उस ज्ञान रतन को अपना बना सकते हैं ना। सुन के बस खुश नहीं होना है, सुनो समझो धारणा करो, फिर औरों को भी बताना चाहिए ना। जब नई बात पता लग रही है तो सबको ही बताना है ना। देखो वो लोग तो भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, तो धरती तो एक तत्व है ना। तो तत्व की पूजा करना अर्थात भूत पूजा करना। अभी तुम बच्चे योग बल से इस पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने में परमात्मा के मददगार बने हो। सब मेहनत करते हैं ना पवित्र बनने के लिए, क्योंकि इस धर्म में जाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा करनी है? मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान बाप है, तो उनकी जीत तो होनी ही है।
बल अभी हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो कई लोग हमें ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मन में दृढ़ संकल्प हो कि मेरे साथ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान बाप है, तो मेरी जीत तो होनी ही है ना। जब आप अभी से ही पवित्र रहोगे, भगवान की शक्ति अपनी आत्मा में इकट्ठी करोगे, तभी तो आने वाले समय में आप सबकी मदद कर सकोगे ना। उस समय वो आपको नमन करेंगे कि आपने भगवान को पहचाना, आपने पवित्र रहकर भगवान की शक्ति अपने अंदर धारण की। तो ऐसे समय में भगवान की शक्ति तो काम आती है ना। जब भी दुख होता है उस समय थोड़ी हम भगवान को याद करके उनसे शक्ति ले सकते हैं। क्यों हम दुख के समय मंदिर गुरुद्वारे गुरुओं के पास जाते हैं? क्योंकि उस समय दुख में ही हम हमारी आत्मा मन उसमें ही रहता है। तो फिर उस समय हम भगवान को याद कर नहीं सकते। तो भगवान से शक्ति हमारी आत्मा में भरे हम, तो वो दुख के समय नहीं भर सकते। अभी ही जो हमारा डेली का रूटीन है, जितना जितना हम समय निकाल सके अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करते रहेंगे, उतना उतना हमारे में आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। और आने वाले समय में हम अपनी भी मदद कर सकते हैं, औरों की भी मदद कर सकते हैं। महिमा तो एक परमात्मा की है, लेकिन उनकी महिमा सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी जो महिमा है ना, वो उनकी आत्मा पर है, उनके शरीर पर उनकी महिमा नहीं है। उन परमात्मा की महिमा उनकी आत्मा पर है। उनकी आत्मा ने इतने ऊंचे ऊंचे कर्तव्य किए, किसी और शरीर में आकर किया। लेकिन जो देवी देवताओं की महिमा है, गुरुओं आदि की महिमा है, वो कौन सी महिमा है? जो उन्होंने इस सृष्टि पर आकर अपना शरीर लेकर जो भी धर्म की पालना की, जिस रीति भी की। जैसे कृष्ण की महिमा है, वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और यही परमात्मा निराकार की क्या महिमा है? वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का सागर। तो निराकार की महिमा अलग है, देहधारी देवी देवताओं की और गुरु महात्माओं की महिमा अलग है। अब तुम सब आत्माएं दुखी बने हो ना। सभी दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम्हारा? रावण, अर्थात ये 5 विकार। तो बाबा कहते हैं देखो, बाप के बने हो तो दुनिया की कोई परवाह नहीं करना, लेकिन बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना। देखो, कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। अब उसने चौथ का चंद्रमा देखने से गाली खाई, इसका मतलब क्या है? जब कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म वाले शरीर में भगवान ने प्रवेश किया, क्योंकि भगवान तो निराकार है ना, लोगों को वो निराकार तो नहीं दिखा, लेकिन भगवान सृष्टि पर आके जब उनके शरीर से अपना कर्म करने लग गए, पवित्र दुनिया की स्थापना करने लग गए, तो कलयुगी मनुष्य जो भगवान के इस कार्य को न समझ पाए, तो उन्होंने किसको गाली दी? कृष्ण की आत्मा का जो 84 वाला शरीर था ना, उस आत्मा को गाली दी, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा तो उनको नजर नहीं आया। तो लोगों ने किसको गाली दी थी? कृष्ण की आत्मा को, अर्थात उसके 84 वाला जन्म जो था, उस रूप में उसको गाली दी। कलंक जिन पर लगाते हैं वही कलंकीदर बनेंगे ना। फिर लेकिन लोगों को ये थोड़ी पता था कि यही आत्मा जाके सत्युग में कृष्ण बनने वाली है, और अभी इनके शरीर में आकर भगवान ऐसी नई दुनिया के लिए स्थापना का कार्य करा रहे हैं। अंत में सभी भारतवासियों को पता पड़ जाएगा कि जिनको हमने ऐसी गाली दी, वही आत्मा जाके कृष्ण का पाठ बजाएगी। लड़ाई के मैदान पर तो हमें बहुत सहन करना पड़ता है। देखो, भगवान सृष्टि पर आए अपना धर्म स्थापन करने, तो उनके कार्य में भी बहुत विघ्न पड़े। शुरू शुरू में जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए थे, जो जिनके शरीर में कृष्ण की आत्मा, और अभी अंतिम जन्म में ब्रह्मा का पाठ बजा रहे हैं वो, तो क्या भगवान का कार्य इतना आसानी से थोड़ी स्थापन हुआ? इसी
जिस बाबा ने जिस समय आकर ये ज्ञान देना शुरू किया, तब से विघ्न तो पड़ते ही हैं। हर कार्य में विघ्न पड़ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आगे इतना ऊंचा देवी देवता धर्म जिसमें पवित्रता मुख्य है, और अब की दुनिया में कोई पवित्र रहे तो हंगामा हो जाता है। तो इस पवित्रता के कारण से ही शुरू से ही बाबा के इस कार्य में विघ्न पड़ते ही आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, जिन्होंने भी विघ्न डाले हैं, जो भी जिनको भी ये ज्ञान नहीं लेने के लिए कहते थे, उनको अंत में पता पड़ ही जाएगा कि ये भगवान की लीला शुरू में कैसे चली, और अभी अंत में आकर हमें पता पड़ रहा है कि ये लीला जो रची भगवान ने, ये सत्य की नई दुनिया के लिए लीला लीला रची है। तो फिर उनको अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। हम तो अपना राज्य भाग्य ले लेंगे ना, सत्य की दुनिया में जाने के लिए जो बाबा हमें राज्य भाग्य दे रहे हैं, अर्थात आत्मा में जो गुण शक्तियां भर रहे हैं, वो तो हम ले लेंगे, पर थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे साथ सदैव भगवान है, तो वो जो समय होगा सहन करने वाला, वो भी हमें कोई दुख का वासना नहीं आएगी, क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। तो बाबा की याद में हमारा सारा समय बहुत अच्छी तरीके से बीतता है। तो बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ इतना ऊंचा धर्म स्थापन करने। तो बच्चों को भी ऐसा समझदार बन के बाबा का मददगार बनना है। शिव बाबा हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं। कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे बाबा, जब दुनिया में धर्म की ग्लानि होती है, तब आके आप इस दुनिया में सुखदायी धर्म स्थापन करते हैं। उनके लिए आप अभी हमें वर्षा दे रहे हो ना। बाबा हमें आगे के 21 जन्मों के लिए वर्षा देने आए हैं, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। मैं ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता हूँ ना। सभी जीव आत्माओं का बाप मैं हूँ। मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ। देखो, मैं तो सदैव ऊपर रहने वाला हूँ ना, तभी तो दुख में तुम मुझे याद करते हो। अब मैं आया हूँ जब धर्म की ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं, हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी बन जाते हैं, तब मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है ना, यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, हम भगवान हैं, हमारे में ही भगवान है, आत्मा सु परमात्मा। तो बाबा कहते हैं, ये जो अक्षर मैं बोल रहा हूँ ना, कि मेरी जन्मभूमि भारत है, तो सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत हो ना। सब अलग अलग जन्म क्यों लेते हैं? तो इससे सिद्ध होता है कि हम सब परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो एक निराकार बाप ही है। वही इस सृष्टि पर आकर अपना अवतरण लेते हैं, वो भी ब्रह्मा के तन में। बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तो सभी धर्म स्थापकों को, गुरुओं को भी मुक्ति दे दूंगा। अभी सब गुरुओं संतों आदि को भी पता लग जाएगा अंत में कि हमको भी मुक्ति देने वाला भगवान इस सृष्टि पर आया है। क्योंकि अब सारे गुरु सन्यासी तो तुम्हारे गुरु बन के बैठे हैं ना। उनसे बड़ा भी गुरु मैं हूँ। उन तुम्हारे गुरुओं को भी मुक्ति देने वाला मैं ही हूँ। जब उनको भी पता पड़ जाएगा, तो वो भी आएंगे भगवान के पास मुक्ति का वर्षा लेने। तुम अभी सत्युगी दुनिया का जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हो ना। क्योंकि सन्यासियों को तो द्वापर युग में आकर अपना पाठ बजाना है। बाकी जो दुनिया के आजकल छोटे छोटे गुरु हैं, वो तो कल युग में आएंगे, तो वो लोग मुक्ति का वर्षा ले जाएंगे। अभी बाबा हम सबको आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। जब सबको पता पड़ जाएगा, पूरी दुनिया की आत्माओं को, कि भगवान भारत भूमि में आया है, तब भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाएगा। अभी भी कई लोग भारत में आते हैं ना, लेकिन उनको पता नहीं कि पूरी दुनिया में भारत भूमि को इतना महान क्यों माना जाता है। क्योंकि भारत भूमि भगवान की अवतरण भूमि है। भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ
कब बन जाएगा? जब विश्व की सर्व आत्माओं को पता लग जाएगा कि भगवान अभी आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सब तो मुझसे मिलने इस धरती पे आ नहीं सकेंगे, क्योंकि अंत समय तो फिर कुछ मिले भी तो सही आने जाने के लिए। अभी ही हम देख रहे हैं आने जाने के लिए कितने तो कठिनाई से इधर से उधर जाना पड़ रहा है ना। तो जब अंत में सबको पता लग जाएगा तो वहाँ अपने देश में सुन के खुश होंगे, परंतु बाबा से मिलने यहाँ भारत में नहीं आ पाएंगे। वहाँ ही खुश होके बाबा से मुक्ति का वर्षा ले लेंगे। पहचान अंत में सभी आत्माओं से तो बाबा तक, बाबा का ये पैगाम तो विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंचना ही है कि मैं आया हूँ। क्योंकि सभी बच्चे हैं ना। देखो मेरा कोई शरीर तो है नहीं, तो मुझे मुझसे मिलना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा का ज्ञान समझना पड़ेगा। देखो अगर कोई आत्मा किसी के शरीर में आती है तो हमें कैसे पता लगता है कि फलानी आत्मा इस शरीर में आई है? जब वो बोलती है, उसके बोल से हमें पता लगता है ना। तो शिव बाबा भी इस दुनिया में आए हैं, ये हमें कैसे समझ में आ रहा है कि भगवान धरती पे आए हैं? जब हम उनका ये ज्ञान सुन रहे हैं, और जब आत्मा सुनती है तो उसको बरोबर लगता है कि ये मुझे आत्मा का बाप परमात्मा ही बोल रहा है। तो वो लोग भी ये सुन के खुश हो जाएंगे कि हमारा बाप आकर हमें ये कह रहा है, कहता है अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप में याद करो। इतना अगर हम सारा दिन भी अगर जब समय मिले हम ये भी अभ्यास कर लें, बल बाबा की और बातें हमें याद नहीं रहे, लेकिन आत्मा सिर्फ निराकार परमात्मा को ही याद कर ले ना, तो ही आत्मा को बहुत अंदर से सुकून महसूस होता है। क्योंकि है तो बाप ही ना। आज तक हम अपने बाप से दूर क्यों रहे? क्योंकि अलग अलग मूर्ति, अलग अलग शरीर, अलग भक्ति की ढेर सामग्री है, भगवान से मिलने के तरीके ढेर हैं, इसलिए हम भगवान के अपने बाप के यथार्थ नाम रूप से परे हो गए। तो बाबा से अभी मिलना है, भल कोई यहाँ आकर बाबा की जो भी ये स्थान बना हुआ है वहां पे आके बाबा से नहीं मिले, लेकिन कहाँ भी बैठा हो और बाबा के इस ज्ञान को सुन के समझेगा तो वह बैठे बैठे भी उसको परमात्मा का मिलन का अनुभव होगा। क्योंकि परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा के ज्ञान को समझना है, उनके शब्दों को समझना है। उनके शब्दों को, ज्ञान को समझ के जब हम उस रीति परमात्मा को याद करेंगे तो हम कहाँ भी बैठ के परमात्मा से मिलन बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजदारी तो विश्व राज्य के ताजदारी बने। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना हक समझता है कि ये मेरा बाप है, परमात्मा मेरा बाप है, परमात्मा का जो भी सर्व शक्तियां गुण है वो मुझ आत्मा के हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे ही अब ये भी समझो कि जब मैं परिवर्तन होऊंगा और विश्व परिवर्तन करने, मुझे स्वयं को परिवर्तन करना और विश्व को परिवर्तन करना, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि बाप को भी आपने पहचाना ना, उनकी प्राप्तियों को भी आप अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। तो अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? स्व को परिवर्तन करना और विश्व को परिवर्तन करना। तभी सत्ययुगी दुनिया में हम जाके उच्च पद पाएंगे, विश्व राज्य के अधिकारी बनेंगे, विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही हमारा भविष्य का आधार है। अर्थात जितना हम अभी परमात्मा को समझेंगे, उनके ज्ञान को समझेंगे, उनके कर्तव्य को समझेंगे और उस अनुसार अपना जीवन चलाते रहेंगे, अर्थात उनकी मत पे चल के जितना हम अपने सारा दिन बिता रहे हैं, यही हमारा जो भी हम अभी कर रहे हैं इसी अनुसार ही हमें सत्युगी दुनिया में पोस्ट मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान ही
आपके भविष्य का आधार है। तो चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो, जो जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं तो उसके दर्पण में अपने को देखो, मैंने सारा दिन कितना वैसे ही अपना बिताया जैसे बाबा हमें बोलते हैं। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का। सेवा अर्थात आपके मन में सभी के लिए शुभ विचार, शुभ संकल्प हो, आपकी वाणी भी वैसे ही निकले जैसे बाबा हमें सिखाते हैं, आपके कर्म भी वैसे ही होने चाहिए जैसे बाबा हमें सिखाते हैं। तो यही सेवा हो गई। सेवा तो वैसे तो जो दुनिया में बाबा के बच्चे जो सेंटर पे रहने वाली सेवा है वो ठीक है, उनकी अलग है। लेकिन आप जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, आप बाबा की सेवा कैसे कर सकते हो? अपने बोल से, अपने कर्मों से, अपने चेहरे से, चलन से। जब आपके कर्म, आपकी सोच, आपका व्यवहार सुधरेगा तो लोग समझेंगे कि बरोबर ये भगवान के बच्चे, भगवान के स्टूडेंट हैं, भगवान सतगुरु के फॉलोअर्स हैं। यदि यहाँ कोई भी यदि यहाँ आपका कोई भी, जो भी बाबा ने 3 बातें बताई ना, पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का, अगर इन तीनों में थोड़ा सा भी ऊंच नीच होगा तो सत्युग में भी हमें इतना उच्च पद नहीं मिलेगा। स्लोगन है सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहो। बाप दादा अर्थात शिव बाप और शिव बाबा जिनके शरीर में आते हैं ब्रह्मा बाबा। तो या तो आप सदा शिव बाप की छत्र छाया के अंदर रहो, नहीं तो बाप दादा अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माँ के छत्र छाया के अंदर रहो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक अर्थात हमारे अंदर जब बाबा की याद रहेगी तो बाबा की शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में कार्य करेंगी। तो कोई भी बात आने वाली होगी ना और आपको बाबा की याद रहेगी तो वो कार्य आके होके चला भी जाएगा। ऐसी बड़ी परिस्थिति आई, पूरी हो गई, खत्म हो गई, और आप ऐसे अनुभव करोगे जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ बाबा ने कर दिया, सब आपकी विघ्न परिस्थितियां वगैरह सब खत्म हो जाती हैं। ये कब होता है? जब हम सदैव अपने को किसके साथ अनुभव करेंगे, किसके छत्र छाया के अंदर अनुभव करेंगे? बाप दादा, शिव बाप और ब्रह्मा माँ की छत्र छाया के अंदर। अच्छा, ओम शांति।